Hello, future doctors. I, Ritika BMS final year student, going to answer all your DMs which have been flooded all over my Instagram. So the most common question उन्होंने मुझे पूछा है कि PMS को किस मीडियम में पढ़ना बेस्ट होता है, इंग्लिश या हिंदी. एंड सबसे मोस्ट कॉमन वाला कंफ्यूजन उनका ये है कि क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में आता है या हिंदी, एंड अगर आंसर पेपर लिखना हो तो हिंदी में लिखना है इंग्लिश. सो इन सारे सवालों को जवाब मैं इस वीडियो के थ्रू क्लियर कर दूंगी. So if you are a BMS student or going to take part in the counseling or taking admission in BMS, so this video is for you. So without even wasting time, let's get started. तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से होते हैं तो उनको इंग्लिश समझने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम से होते हैं जिनको हिंदी में लेक्चर्स, डिस्कशंस ये सारे समझने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं. कभी कभी मिक्स भी चलता है. तो कन्फ्यूजन ये है कि फॉलो क्या करें. Let's talk about the NCIMS, the official body, that is National Commission for Indian System of Medicine. So उनके रूल्स के अकॉर्डिंग the preferred medium should be English, यानी जो पढ़ाई होती है वो इंग्लिश में होनी चाहिए. Second is कि कॉलेज must provide bilingual teaching support if needed. मतलब अगर जरूरत पड़े तो वो हिंदी मीडियम या कोई भी अदर रीजनल लैंग्वेज या मिक्स करके वो पढ़ा सकते हैं. एग्जाम्स क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी दोनों में हो सकते हैं. अब जो भी स्टेट चूज करोगे उस यूनिवर्सिटी की आप क्वेश्चन पेपर जरूर देख लेना, क्योंकि उसी के थ्रू आपको पता चलेगा कि इधर इट इज इंग्लिश और हिंदी. तो जैसे मैंने कहा था कि जो साउथ इंडिया के कॉलेजेस हैं मोस्टली जैसे केरला, तमिलनाडु, वहाँ सब कुछ बुक से लेकर क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट सब इंग्लिश में ही होता है, एंड इवन टीचिंग में भी इंग्लिश होता है. When we talk about north side, that is यूपी, एमपी, राजस्थान, वहाँ मोस्टली सबसे ज़्यादा हिंदी को ही प्रेफरेंस दिया जाता है, एंड कुछ कुछ हिंदी और इंग्लिश मिक्स भी यूज़ करते हैं. और याद रखिए संस्कृत का सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी होता है संस्कृत. सो संस्कृत का बेसिक्स आपको सीखना ही होगा चाहे जो हो जाए, बिकॉज आयुर्वेद में संस्कृत में श्लोक लिखे जाते हैं, उनको पढ़े जाते हैं, तो मेन उनकी मेडिसिन, उनकी चिकित्सा संस्कृत के उस श्लोक में ही छुपी होती है. तो आपको संस्कृत आना चाहिए. इन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ कर आए होते हैं, तो उनका ये सवाल होता है कि क्या हम इंग्लिश में आंसर्स लिख सकते हैं. तो आंसर इज यस. हाँ, आप लोग बिल्कुल लिख सकते हैं इंग्लिश में. मैक्सिमम यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देता है कि आप इंग्लिश या हिंदी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल होता है, जो कन्वीनियंट होता है, आप उस लैंग्वेज में आप आंसर शीट लिख सकते हैं. क्वेश्चन पेपर किस लैंग्वेज में होता है ये मैंने स्टेट वाइज आपके लिए एक चार्ट बनाया है, सो दैट यू कैन चूज योर स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन डू द इंग्लिश एंड हिंदी. मतलब किस लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, ये आप अपना डिफरेंसेस प्रेफरेंस आप सेट कर सकते हैं. सो मैक्सिमली ये होता है कि आप अपने ही प्रेफर्ड लैंग्वेज में लिख सकते हो, ऐसे यूनिवर्सिटी अलाउ कर देता है, इधर इंग्लिश और हिंदी. सो फ्रेंड्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट की टू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ आयुर्वेद. लैंग्वेज इज जस्ट अ सेकेंडरी पार्ट. लैंग्वेज एक सेकेंडरी पार्ट होता है, कंसेप्ट समझना मेन पार्ट होता है. सो अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हो जैसे MD MS करने के लिए, तो द स्मार्टर थिंग इज टू प्रिफर इंग्लिश मीडियम. दैट्स अ स्मार्टर चॉइस. सो गाइज, दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. सो कमेंट करके बताइएगा आप किस कॉलेज से हैं एंड आपके कॉलेज में कौन से लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर देते हैं, एंड आप किस लैंग्वेज में उसको आंसर लिखते हैं. सो प्लीज, इफ यू फाउंड दिस वीडियो वेरी helpful, please follow me and please कमेंट down below. Thank you so much. Bye.